बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद। उम्मीद करता हूं कि जो है ना तमाम स्टूडेंट अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो है ना लेसन है। लास्ट टाइम हमने जो है ना फ्लो चार्ट एल्गोरिदम की जो है ना हमने पहली 4 एग्जांपल्स पढ़ी थी, ठीक है। उससे पहले हमने फ्लो चार्ट को सारा डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो रिमेनिंग एग्जांपल्स में है, जो कि एग्जांपल 5 से लेके एग्जांपल नंबर हमारे पास 9 तक है। तो हम बाकी भी स्टूडेंट्स को जो है ना बाकी भी एग्जांपल को जो है ना स्टूडेंट्स हम जो है ना आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 5 में क्या है कि हमने देखना ये है कि टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स के 3 नंबर में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है या लार्जर है, ठीक है, या बिगेस्ट नंबर हम कह सकते हैं, तो वो वाला जो है ना फाइंड हो जाए, ठीक है। तो वो हम चेक करके देखेंगे। इसका हमने जो है ना लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट भी पढ़ा था। फ्लो चार्ट में भी हमने इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि जी यहाँ पे आ रहा है कि जी स्टेप 1 में जो है ना आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट लिखना है, ठीक है, ताकि जो है ना हमें पता हो जाए, लग जाए कि जो है ना एल्गोरिदम हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टेप 2 में क्या है कि हमने इनपुट करने हैं नंबर्स 3 वेरिएबल में, n0 n1 और n2 में 3 वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हमने जो है ना नंबर जो है ना कोई से जो है ना रॉ नंबर जो है ना हम इनपुट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं जो है ना नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड में हम ये काम करके देखते हैं। यहाँ पे जो है ना हम तीनों जो है ना n की वैल्यू को जो है ना सपोज कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे, याद रहे ये बात। सबसे पहले n0 हम यहाँ पे लिखते हैं कि n0 किसके इक्वल कर देते हैं, लाइक सपोज कि हम 15 के इक्वल कर देते हैं। ऐसे n1 हम लिखते हैं, n1 हम यहाँ पे करते हैं कि जी लाइक ये 28 के इक्वल है। ऐसे ही n2 की वैल्यू लिखते हैं, इसको जो है ना 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना उन 3 वेरिएबल में जो है ना खुद से ये इनपुट नंबर, ज़ाहिर बात है कि जो है ना यूज़र ने जो है ना अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यूज जो है ना एंटर करनी है, ठीक है। तो हमने जो है ना सबसे पहले यहाँ पे ये एंटर कर ली है, ठीक हो गया। n0 n1 n2 यहाँ पे हमने समझे कि ये वैल्यूज हमने जो है ना इनपुट के तौर पे दी हैं। सेट लार्जर टू n0 के n0 की वैल्यू जो है ना एक वेरिएबल है लार्ज के नाम से, ठीक है, पब्लिक वेरिएबल भी कह सकते हैं आप इसको, उसको असाइन कर दे। तो n0 की वैल्यू हम किसको असाइन कर रहे हैं, लार्ज को। n0 में क्या है, 15 है, 15 असाइन हो गया लार्ज को। इफ n1 ग्रेटर देन लार्ज, अगर n1 ग्रेटर है, ठीक है, लार्ज से, तो सेट हो जाए किसमें, लार्ज के वेरिएबल में n1 की वैल्यू, अगर बड़ा है तो, नहीं तो वही सेम ही रहे। तो यहाँ पे n1 में क्या वैल्यू है हमारे पास, 28। तो बाकी हमारे पास इस लार्ज में अभी हमने जो है ना जो एज्यूम की थी वो 15 थी, ठीक है। जो हमने n0 की वैल्यू जो है ना असाइन की थी लार्ज को, वो 15 थी। यहाँ कंडीशन चेक की, n1 में क्या आ गया, 28। ज़ाहिर बात है 28 15 से बड़ा है, लार्ज की वैल्यू से 28 की वैल्यू बड़ी है। सेट लार्ज टू n1, तो n1 की वैल्यू क्या कर दें, लार्ज को असाइन कर दें। हम n1 की वैल्यू क्या है, 28 है, तो वो असाइन हो गया लार्ज का। मीन अब लार्ज की वैल्यू 15 नहीं रही, अब क्या हो गई है, 28। ऐसे ही इफ n2, अगर आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि मे बी के n2 की वैल्यू जो है ना n1 से भी बड़ी हो जाए, n2 की वैल्यू हम चेक करने लगे। इफ n2 में क्या है, 12 है, अगर 12 ग्रेटर देन लार्ज, मीन लार्ज में अब क्या वैल्यू थी, 28, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 28 थी। सेट लार्ज टू n2, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स होगी, क्योंकि 12 जो है ना 28 से जो है ना ग्रेटर नहीं होता। आउटपुट लार्ज मीन्स के होना फाइनली ये कि जो लार्ज का वेरिएबल है उसमें जो भी रिजल्ट स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, उस मेमोरी में जो भी रिजल्ट है, तो वही शो होना है, वही आउटपुट के तौर पे सामने नजर आना है। तो आउटपुट लार्ज मीन कि लार्ज में क्या है, इस वक्त 28 था, क्योंकि सेकंड ये n2 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो आउटपुट लार्ज होना था, लार्ज में 28 है, तो डेफिनेटली इन तीनों में जो है ना जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है या लार्जर है वो है n1 की, जो कि 28 है, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी में नेक्स्ट यही बता रहा है कि इन दिस एल्गोरिदम स्टेप 1 शो स्टार्टिंग ऑफ एल्गोरिदम, कि इसमें एल्गोरिदम की स्टार्टिंग शो हो रही है, जो है ना हुई है पहले, फिर उसमें जो है ना नेक्स्ट कंपैरिजन किया गया n0 n1 n2 की वैल्यूज का। तो ये थ्योरी आप सारी देख लेंगे कि इसमें जो है ना आप चेक करेंगे, जो है ना ग्रेटर वैल्यू का जो है ना आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एल्गोरिदम हम बनाएंगे कि जी सब्जेक्ट बेस पे जो है ना जो भी
स्टूडेंट ने जो है ना हासिल किए नंबर, वो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि कितने मार्क्स जो है ना स्टूडेंट को जो है ना उसकी बेस पे जो है ना कैसे उसकी परसेंटेज जो है ना फाइंड आउट हुई है या ग्रेड्स फाइंड हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी हम पहले पढ़ चुके थे। स्टार्ट किया हमने एल्गोरिथम को, इनपुट नंबर की फॉर्म में अपने नंबर देने हैं। ऑब्टेन मार्क्स वो वाले मार्क्स हैं जो स्टूडेंट ने जो है ना उस टाइम ऑब्टेन किए, हासिल किए। टोटल मार्क्स वो वाले मार्क्स हैं जो टोटल ओवरऑल मार्क्स थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेफिनेटली तमाम स्टूडेंट्स को पता होता है कि जी परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देते हैं, तो परसेंटेज में जो है ना रिजल्ट स्टोर हो जाता है। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर परसेंटेज 80 के से ग्रेटर है तो वो कहते हैं उसने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि किस परसेंटेज पे जो है ना कौन सा ग्रेड आएगा। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो गई 80 तो सेट ग्रेड टू ए प्लस, तो ए प्लस ग्रेड जो है ना सेट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं कि लाइक जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना 495 होते हैं टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जी ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट ने लाइक ओएम ऑब्टेन मार्क्स उसके क्या है, स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं लाइक सपोज के 450 मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट ने, जबकि टोटल मार्क्स उसके क्या हैं, पीएम में हम लिख देते हैं कि उसके टोटल मार्क्स हैं 495। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 450 को डिवाइड कर देंगे 495 पे, ठीक है। अब लाइक हम यहाँ पे कैलकुलेटर भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में देखते हैं कि 450 को अगर हम डिवाइड कर दें 495 पे तो हमारे पास यहाँ पे क्या, और मल्टीप्लाई कर दें 100 पे के साथ तो 90.90 ही हमारा रिजल्ट आता है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे पता है कि जो है ना परसेंटेज में क्या स्टोर हो गया है 90.90 मीन के तकरीबन 91% या 90% कह लें। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 और डेफिनेटली वो ग्रेटर है 80 से, तो ये क्या साइन हो जाएगा, सेट ग्रेड टू ए प्लस के जी ग्रेड में ए प्लस ये साइन हो जाएगा। ग्रेड का एक वेरिएबल है जिसमें क्या ए प्लस जो है ना साइन हो जाएगा और आगे जाके कहीं पे हम उसको प्रिंट करा देंगे जब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। डेफिनेटली जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि जी आउटपुट ग्रेड, तो वो ग्रेड आउटपुट के तौर पे आ जाएगा। लाइक इसका अब रिजल्ट क्या बनता था, ए प्लस बनता था, ठीक है। तो ए प्लस जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेड जो है ना साइन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जो है ना लाइक सपोज के हम कहेंगे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 350 आई हैं 495 में से, तो यहाँ पे जो है ना इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि लाइक 350 डिवाइडेड बाई 495 तो 70% तकरीबन मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लें तो ये 70% जो है ना रिजल्ट जो है ना इसका जो है ना बच्चे का आया है, स्टूडेंट का आया है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स पार्ट में हम आ जाएंगे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70। तो यहाँ पे भी वो ये है कि 70 से ग्रेटर नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो 70.70, तकरीबन ये 71 ही हो जाना है। तो यहाँ चेक करेंगे 71 ग्रेटर देन 70, एग्जैक्टली ग्रेटर हो जाएगा तो सेट ग्रेड टू ए, तो ग्रेड के वेरिएबल में ए साइन हो जाएगा और बाकी तमाम एल्स पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन बाकी के केस में फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे आउटपुट हम क्या कर देंगे, ग्रेड, और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पे जो है ना दो जो है ना एल्गोरिथम पढ़े हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना दो जो है ना एग्जांपल्स जो इसकी रिमेनिंग जो है ना रहती है हमारी, तो वो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।